न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और आज हम उस खबर से आपको रूबरू करवाएंगे जिस खबर ने राजौरी जिला को हिंदुस्तान में रोशन किया। ये तस्वीरों में आप जो यासर देख रहे हैं, यासर नाम का ये लड़का जो जिसकी उम्र महज 14 साल है और इसने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है। और इस पूरे खिता में, पूरे एरिया में हर कोई इसकी प्रेज कर रहा है, हर कोई इसे सम्मानित कर रहा है। आज भी दरहाल के लोगों ने इसे सम्मानित किया, इसकी प्रेज की, हौसला अफजाई की और एक मिसाल बन के रह गया है यासर। मलिक साहब, सबसे पहले आपसे हम करेंगे आगाज के क्या कहेंगे आप? सर, आपसे ही करेंगे हम आगाज। ये आज हमारे बीच में आप पूरी दरहाल की जो क्योंकि बारिश का मौसम होने के बावजूद भी हमने एक बहुत बड़े प्रोग्राम का हमारा एक प्रोग्राम था कि हम इसको लार्ज स्केल पे करेंगे, लेकिन बरसात की वजह से हमने इसको थोड़ा शॉर्टन किया और जितनी भी हमारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं दरहाल की, जितने भी हमारे लोग हैं वो आज शामिल हुए। हमारे इस पीर पंचाल को जिस तरीके से उन्होंने अपने इस गोल्ड मेडल से रोशनास किया, और उम्मीद करते हैं हम कि आगे आने वाले इंटरनेशनल फोरा में भी जाकर जो है कि अहम रोल अदा करेंगे। हम सरकार से एक गुजारिश करते हैं कि ऐसी काबिलियत बड़ी कम मिलती है, और जब भी हमारे पास मिलती है सरकार का काम है कि उसको हमेशा उस काम को जो है वो प्रॉपर जो है प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और ख़ासकर हमारा जो ट्रेनर है इश्तियाक, इसको एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक लाजवाब तरीके से इसने एक ऐसे रॉ मटेरियल को तैयार करके एक ऐसे बच्चे को ढूंढ के निकाला और ढूंढ कर उसको तैयार करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज वो बच्चा हमारे बीच में हमारे इस पीर पंचाल की रौनक बना और हमारा गोल्ड मेडल लाया। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि हुकूमत से भी ये गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है, LG साहब मोस्ट पर्टिकुलरली मेरी गुजारिश है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी स्पोर्ट्स जो है इनसे ये गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये चंद लड़के होते हैं, ये आपके इन लाखों की आबादी के अंदर, करोड़ों की आबादी के अंदर एक यासर निकला है, और उस यासर को निकालने वाला एक इश्तियाक निकला है। अगर आप इश्तियाक जैसे आदमी को उभारोगे, यही इश्तियाक आपको कल ऐसे यासर जैसे हजारों बच्चे निकाल के देगा। तो हमारी गुजारिश सरकार से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों पे नज़र रखी जाए। ऐसे कोचेज़ का हम सरकार को जो है पूरी तरीके से इनको उस प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रॉपर तरीके से जो है इनसे काम लेना चाहिए। मैं यासर को, इश्तियाक को, इनके वालिदैन को, और हम सब काबिल फ़ख्र हैं। इस वक्त हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं जब हम इश्तियाक की इस डिस्कवरी को देखते हैं। मैं इस बच्चे की तरफ रजू करके, मैं सारी अटेंशन रजू करके तवज्जो चाहता हूँ, ख़ासकर हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे जो आजकल बुरी आदतों में पड़ चुके हैं। यही एक बच्चा है कि जिसकी अगर हम बुनियादी हालत देखें तभी भी आंखें पुरनम होती हैं, और जो इसने करके लाया है वो भी सुन के आंखें हर आदमी की जो है वो पुरनम होती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस सिलसिले में हम आपके मीडिया के नेटवर्क के ज़रिए पहले तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये गुजारिश करेंगे, ख़ासकर हमारे DC साहब एक नहायत ही सिंसियर अफसर हैं, हम उनके ज़रिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि आज की डेट में हमारे अगर या लाखों बच्चों में ये बच्चे हैं, ये अगर कसम पुरसी की हालत में रहें तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं कि इस बच्चे को और इन दोनों बच्चों को जिस कदर भी ये सरकार अकोमोडेट कर सके, इनको किया जाए और इनको सुना जाए, और इनकी जो काबिलियत है उसका फ़ायदा सरकार उठा के हमारे दूसरे बच्चों को भी मछले राह पे लाया जाए ना। जहाँ तक भी आपका ये चैनल जो है, ये चैनल नेटवर्किंग जहाँ पर जाएगी, हम अपने यूथ को अपील करेंगे कि मेहनत करो और अपने आप को बदलो और अपने इलाके का नाम रोशन करो। यासर, आज आपका सपना जो है वो साकार हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये कहूँगा, सबसे पहले मैं कोसर के पास, मैं उधर घूम रहा था, कोसर ने मुझे पकड़ा और कोसर ने मुझे प्रैक्टिस करवाई भी। मैं कभी कभी महीने में आता भी नहीं था घर से, इन्होंने मुझे उठाया, बहुत इन्होंने किया मेरे लिए। लेकिन मैं कभी कभी सोचता था कि ये मेरे लिए इतना कर रहे कि मैं ना मैं इनका कुछ लगता या ये मेरे कुछ लगते। उसके बाद भी इन्होंने उठा कर लाया, इन्होंने पूछा, तो इन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए। मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि यासर जैसा बच्चा आज तक मेरे को ना कभी मिला था और ना मेरे को लगता आगे कहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन यासर जो इसकी स्टोरी लाइन है, जहाँ से उठ के आया है, जिन हालातों से उठ के आया है, वहाँ से बनना, आगे निकलना और अपना नाम करना, इतनी इज़्ज़त कमाना, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात होती है और बहुत बड़ी बात होती है। और मेंटली कोई बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, बहुत कम बच्चे होते हैं, ख़ास करके जब आपकी एज 14 से 15 साल हो, इतना स्ट्रॉन्ग कोई बच्चा बहुत कम रहते हैं। और वो जो स्ट्रॉन्गनेस है इसके अंदर, वो इसके हालातों से आई है। इसने अपने हालातों से सीखा और उसको डाइवर्ट किया, इसने अपना जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट किया, एक अच्छी गेम में अपनी पोटेंशियल पुश किया है, इसको पोटेंशियल को पुश किया है। और
मैं यही कहना चाहता हूँ पूरी आवाम से, दरहाल की आवाम से, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की आवाम से, कि देखिए सर, आप पढ़ाई करते हैं, आप हर चीज़ करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप हर कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जिस दिन देश के लिए खेलने लग गए, आप जिस दिन स्टेट के लिए खेलने लग गए, आपको पता चलेगा लोग आपके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं और आपको कितना सपोर्ट करते हैं। मैंने इसको सिखाया, मैंने इसको फाइनेंशियली भी हर कहीं सपोर्ट करती है, वो एक कोच का फ़र्ज़ होता है। मैं ऐसे नहीं किया कि जानबूझ के ऐसा कुछ कर दिया हो मैंने, लेकिन वो मेरा फ़र्ज़ था, मेरा, क्योंकि इसका फाइनेंशियली उतना नहीं था। जब थोड़ा सारा, कितनी सपोर्ट तो चाहिए होते, 1000-2000 की सपोर्ट चाहिए होती है आगे पीछे जाने की, तो इतना बहुत होता है एक बच्चे को आगे निकलने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, और जिनके माँ बाप नहीं है, बाकी को पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। अगर आपको ग्राउंड में कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है जिसके पेरेंट्स नहीं है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जाके पूछिए, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और आगे निकलने में उसकी मदद कीजिए। तो यासर, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, ना सिर्फ राजौरी ज़िला, पीर पंजाल खिता, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम देश भर में यासर ने रोशन किया है। और एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से ये उठा और इसने बॉक्सिंग में नेशनल लेवल पर खेला और नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जो है वो लाया। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है और हर कोई इससे सम्मानित कर रहा है और एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि हर कोई, जो दूसरे नौजवान हैं, वो भी इसी तरह आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं कि सरकार एक प्लेटफॉर्म दे ऐसे नौजवानों को जो दूर दराज और पीर पंजाल खिता के इन पहाड़ों के बीच में रहते हैं। इनको वो तमाम तरह की फैसिलिटी नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में दूसरे नौजवानों को मिलती है। वो फैसिलिटी अगर इनको मिले तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये बच्चे जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा।